हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में चर्चा किए थे। उसमें योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया और उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में चर्चा हो चुकी है। आज हम उसके आगे अपघटन तथा वियोजन अभिक्रिया, अपघटन डिकम्पोजिशन एंड डिसोसिएशन, डिकम्पोजिशन एंड डिसोसिएशन रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। और एक हम उपचयन जिसको कि ऑक्सीकरण भी बोला जाता है, तथा उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, किसको अपघटन किसको वियोजन बोला जाएगा? अपघटन और वियोजन दोनों का अर्थ होता है टूटना, दो या अधिक खंडों में अपघटित होना। दोनों में अंतर क्या है? इसमें अपघटन जो है दो प्रकार का, एक होगा ऊष्मीय अपघटन और एक होगा विद्युत अपघटन। जब किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह दो या अधिक खंडों में टूट जाए, उसको बोला जाएगा ऊष्मीय अपघटन। ताप के प्रभाव से किसी पदार्थ का दो या अधिक खंडों में टूटना ऊष्मीय अपघटन, और विद्युत धारा के प्रभाव से किसी पदार्थ का दो या अधिक खंडों में टूटना विद्युत अपघटन बोला जाता है। ये थर्मल डिकम्पोजिशन और विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस। तो अपघटन किसी पदार्थ को उसमें अपघटन और उसमें वियोजन है, तो किसी पदार्थ को ताप के प्रभाव से दो या अधिक खंडों में तोड़ देना तथा ठंडा करने पर पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस न लौटना, उसमें अपघटन बोला जाता है। 2KCl प्लस पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित होगी।
आई बात समझ? वियोजन किसको बोलते हैं? नाम से यह स्पष्ट है, वियोजन। वी से विखंडित होगा, योजन से फिर से जुड़ जाएगा, यानी कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर दो या अधिक खंडों में टूटेगा और ठंडा करने पर पुनः अपने मूल अवस्था में वापस लौट आएगा, H2 + I2। इसी को बोला जाएगा ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय अपघटन ऊष्मीय वियोजन में अंतर पता चल रहा है। ऊष्मीय अपघटन जो है वो एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है और ऊष्मीय वियोजन जो है वो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ऊष्मीय अपघटन एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है और ऊष्मीय वियोजन जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। सारी बात समझ में ना? किसी पदार्थ को गर्म करने पर दो या अधिक खंडों में टूटना, ठंडा करने पर पुनः मूल अवस्था में वापस न लौटना ऊष्मीय अपघटन बोला जाता है। ताप के प्रभाव से किसी पदार्थ का दो या अधिक खंडों में टूटना और ठंडा करने पर पुनः अपने मूल अवस्था में वापस लौट आना ऊष्मीय वियोजन बोला जाता है। क्लियर है? एकदम आसान। अब देखिए, मेरा ने उदाहरण दोनों का हो गया, ये ऊष्मीय अपघटन का, ये ऊष्मीय वियोजन का। अब फिर आगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी किसको बोला जाएगा? ऊष्माक्षेपी किसको बोला जाएगा? ऊष्माशोषी। नाम से ही स्पष्ट है, ऊष्माक्षेपी। एक्सोथर्मिक यानी कि एक्स करे, बाहर निकाले ऊष्मा, उसको बोला जाता है ऊष्माक्षेपी। छेपी यानी कि बाहर निकालेगा। और ऊष्माशोषी यानी कि अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए ऊष्माशोषी, ऊष्मा की आवश्यकता हो, एंडोथर्मिक है यानी कि अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी तो ऊष्माशोषी, और अभिक्रिया के संपन्न होने पर ऊष्मा बाहर निकलेगी तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोला जाता है। देखिए उदाहरण, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आप उदाहरण देख लो, 2H2 + O2 कन्वर्ट्स इनटू 2H2 प्लस Q किलो कैलोरी रख दो। अगर मान याद है तो 136.4 किलो कैलोरी। C + O2 कन्वर्ट्स इनटू CO2 प्लस 94 किलो कैलोरी। ये ऊष्माक्षेपी है। यदि उत्पाद के साथ ऊष्मा प्लस में रहेगा तो ऊष्माक्षेपी है, यानी कि H2O के बनने में, H2O के 2 मोल के बनने के साथ साथ 136.4 किलो कैलोरी ऊष्मा भी मुक्त हो रही है। इसका मतलब कि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी। आई बात समझ में? ऊष्माशोषी किसको बोला जाएगा? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो उसको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उदाहरण आप देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन का, आप देखोगे PCl5 कन्वर्ट्स इनटू PCl3 + Cl2 - Q किलो। आप चाहोगे तो उस ऊष्मा को ऐसे भी आप लिख सकते हो, इस समीकरण को ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि PCl5 + Q किलो कैलोरी कन्वर्ट्स इनटू PCl3 + Cl2। यानी कि क्या कि PCl5 को जब Q किलो कैलोरी ऊष्मा दोगे तब जाकर के वो PCl3 और Cl2 में अपघटित हो। ये क्या है? ऊष्मा की आवश्यकता है, इसके कारण से अभिक्रिया ऊष्माशोषी। कैसे छेपी और शोषी का पहचान होगा? अगर दिया है समीकरण को अगर अलग करना है तो अगर अभिकारक के साथ ये ऊष्मा प्लस में दिया हुआ है तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी, और यदि उत्पाद के साथ यदि प्लस में दिया हुआ है तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी, और यदि उत्पाद के साथ ऊष्मा माइनस में दिया हुआ है
तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी, इसको पक्षांतर कर दोगे इधर की तरफ, यानी कि PCl5 को जब Q किलो कैलोरी ऊष्मा दोगे तब जाकर के PCl3 और Cl2 में अपघटित होगा। ये क्या है? अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है। अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है। ठीक है, फिर मिटा दिया जाए, नोट कर लिए होंगे आप। अब इसमें लास्ट है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। उपचयन ऑक्सीडेशन तथा अपचयन रिडक्शन। ऑक्सीकरण किसको बोला जाएगा? 9th में भी आप थोड़ा सा पढ़े होंगे। ऑक्सीकरण किसी पदार्थ में ऑक्सीजन, नाम से जैसा लग रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुटना अथवा हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण बोला जाता है। ऑक्सीकरण के ढेर सारे परिकल्पनाएं हैं कि किस आधार पर उसको, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। आपको केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर पढ़ना है। आप जाओगे इंटरमीडिएट में तो पढ़ोगे आगे का। तो ऑक्सीकरण किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना अथवा हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण होता है। देखिए, जैसे C+O2 कन्वर्ट्स इनटू CO, S+O2 कन्वर्ट्स इनटू SO2। यहां पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। यहां सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एक दो उदाहरण देखें जिसमें हाइड्रोजन बाहर निकले। 2Hi कन्वर्ट्स इनटू H2+I2। हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, ये आयोडीन में परिवर्तित हो रहा है। तो हाइड्रोजन बाहर निकल गया, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड का आयोडीन में क्या हुआ? हाइड्रोजन के निकलने के कारण से ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन के जुटने के कारण से या हाइड्रोजन के बाहर निकलने के कारण से ऑक्सीकरण होता है। हमारी बात समझ में? ठीक, इसका रिवर्स अपचयन। अपचयन में हाइड्रोजन जुटेगा अथवा ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुटना अथवा ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन बोला जाता है। देखिए, आप सिंपल सा उदाहरण देखिए, H2Cl2 के साथ अगर H2 जुड़ रहा है तो यहां पर 2HCl बन रहा है। तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो कहा जाएगा कि क्लोरीन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन के जुटने के कारण से क्लोरीन का अपचयन हो। हाइड्रोजन जुटे या ऑक्सीजन बाहर निकले। देखिए, 2KClO3 कन्वर्ट्स इनटू 2KCl+3। पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। कहा जाएगा कि पोटेशियम क्लोरेट का पोटेशियम क्लोराइड में क्या हुआ? अपचयन हो गया। हमारी बात समझना, कोई समस्या नहीं है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुटना अथवा हाइड्रोजन का बाहर निकलना है। अपचयन हाइड्रोजन का जुटना अथवा ऑक्सीजन का बाहर निकलना है। ठीक है ना? एकदम सिंपल सा है, आप नोट कर लोगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में रासायनिक समीकरण और उसके, इसमें रासायनिक समीकरण और कैसे उसको संतुलित किया जाएगा उसके बारे में पढ़ना है। उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वच्छता अपने चारों तरफ रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।